IRFC। दोस्तों IRFC जो स्टॉक है, आज हम उस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों 4 जून को मैंने IRFC का एनालिसिस किया था, जिस दिन इलेक्शन रिज़ल्ट आए थे। और उस दिन मैंने ये बताया था कि यदि 170 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 189 और 189 के ऊपर भी बहुत सारे टारगेट दिए थे। बट 170 रुपये के ऊपर सस्टेन करने पर ये स्टॉक एट प्रेजेंट जो हाई बनाया है वो बनाया है 180 रुपये का। तो ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिया है, वहीं वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। इसीलिए मैंने आज इसका एक वीडियो बना लिया है कि कुछ कंसोलिडेशन वाले लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा पूरा वॉच करना है बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है इसलिए। और इसके अलावा इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सबसे पहले तो लेवल्स कल और मतलब मंडे और आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए IRFC जो है वो किन लेवल्स पे वर्क करेगा वो लेवल बताने वाला हूँ, और उन लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा IRFC कंपनी करती क्या है, इसके पीर कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, इसके स्टेक होल्डिंग का परसेंटेज किस किस के पास कितना है, PE रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, मार्केट कैप कितना है, ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आप पूरा पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उसका लेबल मिल जाएगा। और इसके अलावा लाइव मार्केट में भी मेरे साथ लेबल्स जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ एक्स्ट्रा जो लेबल्स रहते हैं वो लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर सेम है मेरा। ठीक है, अब हम आते हैं IRFC पर। तो IRFC की आज की क्लोजिंग है दोस्तों 176 की, और 176 की क्लोजिंग है। यदि मैं बात करूं, हाँ, अब मैं लेबल्स पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद इन लेबल्स पे कैसे वर्क करना है वो भी आपको बताऊँगा। 176 की क्लोजिंग है। यदि ये 180 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका टारगेट 186, 195, 203 और 209 ये ऊपर के टारगेट होंगे। इसके बाद यदि ये 176 के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, 176 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 171 रुपये 60 पैसे, 166 रुपये, 157 रुपये और 148 रुपये और लास्ट 143 रुपये। ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने फाइनल अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब इन लेबल्स पे कैसे वर्क करना है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो अपना ऐप या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस पर आप 5 मिनट का इंट्राडे चार्ट ओपन कीजिए। ठीक है, उसमें आपको ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है, सारे उसी लेवल पे ड्रॉ करना है जिस पे मैंने बताए हैं। अब लाइव मार्केट में जब भी किसी लेवल के ऊपर 2 वर्टिकल कैंडल क्लोज होती हैं वहाँ से आपका बाय कॉल जनरेट हो जाएगा, टारगेट होगा अगला लेवल। इसी तरीके से किसी लेवल के नीचे 2 वर्टिकल कैंडल्स क्लोज होती हैं तो इसका मतलब सेल कॉल जनरेट हो जाएगी और टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। ये इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है। ये बात हमेशा
नोट करके रख लीजिए कि जब भी कोई पोजीशन बनाएं और टारगेट लें किसी लेवल का, तो वो एग्जैक्ट उस लेवल का टारगेट मत लीजिए, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं वो डिमांड और सप्लाई जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। हो सकता है स्टॉक का प्राइस वहाँ तक जाए और उसके पहले ही थोड़ा रिवर्सल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट लेवल पे आप कोई भी ऑर्डर ना लगाएं, उससे कुछ नीचे या कुछ ऊपर ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने लेबल्स के पे किस तरीके से वर्क करना है वो भी बता दिया। अब हम IRFC का फंडामेंटल देख लेते हैं। IRFC जो है दोस्तों 1986 रुपये में, वो 1986 में बनी हुई कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। ये PSU कंपनी है जो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन है, और सारा जो फाइनेंस से रिलेटेड इंडियन रेलवे का जो काम होता है वो IRFC कंपनी ही करती है। इसका मार्केट कैप 2,30,424 करोड़ रुपए का है, और साल भर का हाई इसने 200 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 32 रुपये का बनाया है। 35.9 के PE पर ये वर्क कर रहा है। 37.6 का बुक वैल्यू है इसका। 0.85% का डिविडेंड यील्ड है। 13.6% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं बात करूं इसके कॉम्पिटिटर की, तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं वो इसकी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC, इंडियन इरेडा, IFCI हैं, TFCI, ये सारी जितनी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं ये सब इसकी कॉम्पिटिटर हैं। यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं, रिज़ल्ट को अपन लास्ट में देखेंगे, अभी मैं बात कर रहा हूं होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी है इसमें काफ़ी समय से। मार्च जो इसका प्रमोटर की हिस्सेदारी है 86.36% की है। FII की हिस्सेदारी कम हुई है, मार्च में 1.08% बची है। DII की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में कम होकर 0.89% बची है, और पब्लिक की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में बढ़कर 11.68% हो गई है। तो दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया इस कंपनी का। अब मैं रिज़ल्ट पे आता हूँ, तो रिज़ल्ट तो एक टाइप से अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, बट ये है कि ये 18 मई को इसका रिज़ल्ट आया था। उस दिन इसका प्राइस 173 था और आज 176 चल रहा है। उस बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो एक टाइप से अच्छा ही कह सकते हैं इसका रिज़ल्ट। ठीक है, अबव एक्सपेक्टेशन है, 176 पर ये चल रहा है। डिविडेंड वगैरह तो एट प्रेजेंट अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये आपको रिव्यू दे दिया मैंने IRFC का। अब दोस्तों डेली बेसिस पर हमारे जो चैनल है इस पे 4 वीडियोस डलते हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक के रहते हैं। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। अगर आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं तो 9669902885 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लेबल्स व्हाट्सअप पर जानना चाहते हैं, तो भी मुझे इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो